Hi friends, welcome back on our YouTube channel. Today, in quantum mechanics, we are going to discuss about basis and dimension of vector space. So, किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस क्या होंगे और उसका डायमेंशन क्या होगा, उसके बारे में आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर करंट लेक्चर, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस. So, basis and dimension of vector space. सबसे पहले span of a linear vector space. A set of vectors v1, v2, vn is said to span a linear vector space if each vector in the space is a linear combination of the elements of the set. अब कोई सेट हमारे पास में है, उस सेट के वेक्टर v1, v2, vn हैं, इसको हम किसी लीनियर वेक्टर स्पेस का स्पान कहेंगे. और ये कब कहेंगे? अगर स्पेस का हर वेक्टर सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, उस केस में. नाउ basis of linear vector space. A basis for a linear vector space is a set of linearly independent vectors that spans the space. अब किसी linear vector space का basis क्या होगा? A basis for a linear vector space is a set of linearly independent vectors that spans the space. किसी लीनियर वेक्टर स्पेस का बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का वो सेट है जो उस स्पेस का स्पान हो. देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस इन अ गिवन वेक्टर स्पेस. अब कोई भी वेक्टर स्पेस हमको दे रखा है, उस दिए गए वेक्टर स्पेस के इनफाइनाइट नंबर में बेसिस होते हैं. द एक्सपांशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ गिवन बेसिस इज यूनिक. अब किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस हमारे पास में है, उस बेसिस के टर्म्स में वेक्टर का एक्सपांशन यूनिक होता है, केवल एक ही होता है. मीन्स उसके अलावा उस बेसिस के टर्म्स में वेक्टर का एक्सपांशन कोई दूसरा नहीं हो सकता है. लेट द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी VIN. अब किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस हम VIN कंसिडर करते हैं, एंड द टू डिफरेंट एक्सपांशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ VIN आर. एंड VIN के टर्म्स में किसी वेक्टर x की दो एक्सपांशन हम x इक्वल टू सिग्मा i xi vi एंड x इक्वल टू सिग्मा i xi डैश vi कंसिडर करते हैं. सो VIN किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस है, एंड VIN की टर्म्स में x के दो एक्सपांशन में एक तो ये माने हैं और एक ये माना है. नाउ फ्रॉम x माइनस एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कहा था उसका केवल एक ही एक्सपांशन पॉसिबल है या एक्सपांशन यूनिक होगा. सो x माइनस एक्स इक्वल टू 0. सो एक x हमारा ये है, एक x ये है. x माइनस एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, इट मीन्स सिग्मा i xi माइनस xi डैश vi इक्वल टू 0. सो सिग्मा i xi माइनस xi डैश vi इक्वल टू 0. सिंस vi's आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, सो vi इज नॉट इक्वल टू 0. अब ये हमारा 0 है और vi हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है,
इसका मतलब ये जो वी आई है ये जीरो नहीं हो सकता है, और अगर वी आई जीरो नहीं है इसका मतलब एक्स आई माइनस एक्स आई डैश का जीरो होना कंपल्सरी है। सो एक्स आई माइनस एक्स आई डैश इज जीरो एंड फ्रॉम हियर एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई डैश। सो अगर एक्स आई इक्वल टू एक्स आई डैश होगा तो ये एक्स और ये एक्स दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब वी आई के टर्म्स में एक्स का केवल एक ही एक्सपांशन होगा। If the elements of a basis are orthogonal, then we have an orthogonal basis. अब अगर किसी बेसिस के एलिमेंट्स ऑर्थोगोनल हैं तो जो बेसिस होगा उसको हम ऑर्थोगोनल बेसिस कहेंगे। लेट x इज इक्वल टू सिग्मा आई एक्स आई यू आई। So, scalar product of uk and x, that is uk, x. So, uk और x का स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? सिग्मा आई एक्स आई uk, ui, एंड uk एंड ui का स्केलर प्रोडक्ट हम डेल्टा आई के से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर i इक्वल टू k है तो डेल्टा आई के हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा हमारा क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन है, और अगर i इज नॉट इक्वल टू k होगा तो डेल्टा i के हमारा 0 हो जाएगा। सो i इक्वल टू k जैसे ही लोगे ये हमारा 1 हो गया, i इक्वल टू हमने k बोला है, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? xk। सो uk, x इक्वल टू xk। इफ x एंड y आर टू वेक्टर्स देन, अब एक वेक्टर हमने कैपिटल X लिया है, दूसरा वेक्टर कैपिटल Y लिया है। सो X एंड Y का स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? सिग्मा आई एक्स आई यू आई, सिग्मा के Y के यू के। सो कैपिटल Y हमारा ये है, कैपिटल X हमारा ये है, तो X एंड Y का स्केलर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो हमको ये मिल गया, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई के एक्स आई स्टार y के यू आई कोमा यू के। अब यू आई कोमा यू के क्या है? डेल्टा आई के, और i इक्वल टू के होगा तो डेल्टा आई के 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां पर भी हमको i मिल जाएगा। सो इफ i इक्वल टू के देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यू आई एंड यू के इक्वल टू 1। तो आप इसको 1 कर दो और इसको i कर दो। सो सिग्मा आई एक्स आई स्टार वाई आई, इफ वाई इक्वल टू एक्स। सो अगर मैं यहां पर भी x लिख दूं तो ये भी हमारा x हो जाएगा। सो x, x, इसका मतलब x और x का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सिग्मा आई एक्स आई स्टार एक्स आई, और एक्स आई स्टार एक्स आई क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई स्क्वायर। सो x एंड x का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा सिग्मा आई magnitude of xi square, and it will be greater than equal to 0. If Vin represents the basis of a vector space, then n represents the dimension of a space. So, हमारे पास में जो वेक्टर स्पेस है, अगर उस वेक्टर स्पेस का बेसिस ये है तो ये जो n है ये उस स्पेस का डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा। द डायमेंशन n ऑफ ए स्पेस मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो किसी भी स्पेस का डायमेंशन इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं। इन ए फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस एवरी बेसिस हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर आपके पास में फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, मीन्स किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन फाइनाइट है, तो उस केस में सारे बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n यूनिट वेक्टर्स वुड फॉर्म ए बेसिस। कोई भी
एन यूनिट वेक्टर का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो वो बेसिस फॉर्म करता है। एंड एनी linearly independent set having infinite number of elements is not a basis in such a space। और अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो उस स्पेस का बेसिस नहीं होगा। सो किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में जिसमें n यूनिट वेक्टर हैं वो उस वेक्टर स्पेस का बेसिस फॉर्म करेगा। एंड किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस वेक्टर स्पेस का बेसिस नहीं होगा। इसका मतलब अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस स्पेस का बेसिस नहीं होगा। Here we end our session. In today's session of quantum mechanics, we have discussed about basis and dimension of vector space. Goodbye.